हाँ जी, नाम बताना अपना। राकेश सिंह हूँ सलाल से। राकेश जी, क्या हुआ था घटनाक्रम में, क्या हुआ था, आपको जानकारी है कुछ? हाँ, एक गाड़ी आई थी, इको गाड़ी, हम्म। वो लगी थी उस साइड मोड़ पे, दुकान के पीछे गाड़ी लगी थी, दो बंदे इधर थे, एक गाड़ी आई हमारी लोकल, उन्होंने पूछा यही दान पत्थर यही है ना? हाँ जी है। तो कहाँ से तोड़ा बताओ देखा? ये वाला जैसे ताला तोड़ा उन्होंने, ये वाला। कहाँ से? यहाँ से काटने की कोशिश किया ना? हाँ, काटने की कोशिश की इन्होंने। हाँ हाँ। जैसे ताला तोड़ा, लोकल हमारा बंदा एक आया था, इसमें से क्या कर रहे हो, वो इधर से आगे दोनों ऊपर। इसे देखो, ये मसला है हिंदू मुस्लिम का, कहीं तूल देना चाह रहा कोई इंसान, क्योंकि जो मुस्लिम थे इन्होंने तोड़ा इधर। ये आप लोग तो क्लियर बोल नहीं रहे हैं, आप नाम लेने में भी डर रहे हो आप लोग। नहीं, नाम लेने में भी डर रहे हो आप। और वो कौन ऐसे, देखो आप लोगों का असेसमेंट बहुत कमजोर है, वीक है। आप अपना असेसमेंट और आंखों में क्या देखा आप लोगों ने, वो भी आप लोग नहीं बता रहे हैं, तो कैसे करेगी? जब पुलिस क्या करे? पुलिस में खाली ब्लेम लगाने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, उनके नहीं बोल रहे हैं कुछ, हमें सिर्फ दो बंदे वो जो भागे हैं ना, वो हमें चाहिए। जो एक पकड़ा है वो तो बता सकता है ना, जो उनके साथ दो थे वो तो बता सकता है बंदा। जो हमें कल, आज हमें चाहिए, आज नहीं मिलेगा तो कल हम रोड बंद कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया। सब लोग इकट्ठे हो गए। मैंने बोला जिस भी आदमी ने चोरी की, हम सब लोग मिलकर इस चोरी को बरामद करें। अगर ये चोरी बरामद ना हुई तो आने वाले जहाँ टाइम में सलाल के अंदर मर्डर होना शुरू होती है। पुलिस को पता होते हुए भी वो चोरी को बरामद नहीं करते। अगर एक आदमी उनको दिया, आज 3 दिन हो गए, वो दूसरे आदमी क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्या उनको पता नहीं? क्या उनको उस आदमी ने बताया नहीं? मैंने रात को सुना था कि उस आदमी के ऊपर चौकी अफसर साहब तो बहुत अच्छे अफसर कहना है, ज्योतिपुर में ऐसा तो नहीं करेंगे, वो बहुत स्ट्रांग अफसर। गाड़ी के बीच से नशे वाली टिक्कियां पकड़ी गई, इतनी इतनी टाफियों के लिफाफे पकड़े गए, जो गाड़ी सीज हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सीज हुआ था। उनके बीच से चाबियां मिली चोरी करने वाली, गाड़ियों के टायर के। उसी रात को कितनी चोरियां और भी हुई थी। रियासी में चोरी हुई थी, हमारे दोस्त हैं, उसके गाड़ी से डेक निकाल दिया था। माड़ी में चोरी हुई, तेल निकाल दिया था। कंधान में इतनी बड़ी। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस वक्त मैं यही कहूंगा कि जय बाबे चराना देवता सलाल की। इस वक्त टीम हमारी सलाल चराना देवते के बाहर खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है, उनके देवस्थान के अंदर। यहाँ पे 21 की रात को 21 की रात को जहाँ पे चोरी हुआ था, जहाँ पे जो नीचे इनका जो डोनेशन बॉक्स है उसको तोड़ने की कोशिश किया है चंद एक लोगों ने। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो क्या हुआ, कैसे माजरा हुआ, कौन चोरी हुआ था, पुलिस ने क्या कार्रवाई किया, बाकी वालों ने क्या किया। और इसके सर हमारे साथ कलवंत जी जुड़ गए हैं। कलवंत जी, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। आप बताएं कि आपके पास क्या जानकारी है और कैसे कैसे यहाँ पे घटना घटी। सर, सबसे पहले तो मैं पहाड़ी मीडिया का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो भी हमारी गरीब जनता की आवाज़ है तो उसको उठाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन या आम जनता तक पहुँचाने के लिए सबसे आगे आते हो। तो आज जो चोरी की वारदात हमारे सलाल बाबा चनैना देवता में हुई, सबसे पहले तो मैं वहाँ नतमस्तक हूँ। तो उसके बाद ये चोरी की जो घटना आपको बताएं, जे 21 तारीख रात को तकरीबन मुझे लगता है कि 1-2 बजे की घटना है। तो क्या हुआ, उनको कौन कौन आदमी थे, कैसे पकड़े गए पुलिस ने, और आगे क्या कार्रवाई हुई? देखिए सर, जब जो एक गाड़ी वाला जहाँ पकड़ा गया, तो उसके बाद हमने सुना है कि 2 जो आदमी थे उसके साथ, वो जहाँ धान पात्र है हमारा रोड में, उसको ब्लेड के साथ काट रहे थे ताला। तो उसके बाद हमारे ही कुछ भाई वहाँ से गुजर रहे थे, उनको जब उन्होंने देखा तो वो नीचे से ऊपर की तरफ भागे, और जहाँ से शायद रात को नीचे कहीं पुल कंथान से निकल गए। क्या नाम था उनका, नाम क्या था? सर, उनका नाम तो जो चोरी करने वाले थे उनका नाम तो हमें नहीं मालूम, मगर जो हमारे जो भाई थे वो कहीं, उनके घर की फैमिली रियासी में बीमार थी, और वहाँ से वो कहाँ के रहने वाले थे? कौन से जो चोरी करने वाले? सर, अभी तक जो उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जो गाड़ी वाला पकड़ा गया है वो मोहर तहसील का बताया जा रहा है। तो उसके बाद जो उनके साथ 2 साथी थे, अभी तक उनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है वो कहाँ के थे, कौन थे। लेकिन हमने ये जहाँ का जो ट्रस्ट है, देवता चनैना का ट्रस्ट है, उन्होंने पुलिस थाना पोस्ट 34 में कंप्लेंट भी लिखाई है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि ये चोरी एक आज की चोरी नहीं है। जहाँ सलाल इसी देवस्थान में मुझे लगता है कम से कम 3-4 चोरी हो चुकी हैं। अभी तक सब बार हमने वहाँ पे कंप्लेनें भी की, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से हमें कोई ऐसी सुझाव या ऐसी चोरी बरामद नहीं कर पाए, एक्शन टेकन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक देवस्थान की चोरी नहीं, सलाल के अंदर मुझे लगता है एक चोरी और भी हुई थी, वो कम से कम भी 15 लाख के करीब उनके गहने
क्योंकि उसी दिन जहाँ पे उनके रिश्तेदार के घर में एक डेथ हो गई, वो वहाँ चले गए और पीछे से उनके अंदर से पूरा ताला तूला तोड़ के सब लेके भाग जिसकी चोरी हुई थी वो मिला था, वो तो भाग गया कैमरे से, तो वो बोल रहा है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ऐसे कभी होगा क्या? अगर आप अपने 15 लाख रुपया चोरी हुआ भी नहीं हुआ, कहीं वो घर की जिद्दबाज शरारत की वजह से तो नहीं, कहीं ऐसे ब्लेम कर रहे हैं कि घर वाला ही कर दिया हो आगे पीछे और लोगों को ब्लेम लाने चोरी करे, क्योंकि वो तो कैमरा में आया नहीं। तो हमें तो नहीं लगता उसकी जो चोरी होने की जो स्थिति है, वो चोरी हो तो फिर वो आदमी चिल्लाए ना, बोले ना। तो आप क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं उसकी बात कहूँ, एक शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, जो हमारे इस देवस्थान के अंदर उनकी पूरी देख-रेख है बेचारे की। लेकिन उन्होंने इतना नंगे पाँव, पता नहीं, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि कम से कम 1 महीना उन्होंने खाना नहीं खाया। कोई देवस्थान नहीं छोड़ा, उन्होंने वहाँ जाके मत्था टेका कि ये चोर बरामद होना चाहिए। किसने चोरी की? लेकिन आज तक देवस्थान वो जो द्वाले फुलारे सब फेल। बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस भी उसके साथ तो पुलिस भी बिल्कुल फ़ेल हो गई। क्योंकि एक मैंने उसी टाइम जहाँ की एक कमेटी, हम सब लोग इकट्ठे हो गए। मैंने बोला, जिस भी आदमी ने चोरी की है, हम सब लोग मिलकर इस चोरी को बरामद करें। अगर ये चोरी बरामद ना हुई तो आने वाले जहाँ टाइम में सलाल के अंदर मर्डर होना शुरू हो जाएँगे। मर्डर क्यों होंगे? कि जो चोर हैं, जो चोर ऐसे पैदा हो चुके हैं, मुझे लगता है जैसे आपने ही देखा। वो दूसरे कम्युनिटी है, वो तो हमें पता लग रहा है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बुलाई रखते हैं, वो ऐसे थे वो जो पकड़े गए। अब जो पकड़ा गया गाड़ी वाला तो वो मुस्लिम है, लेकिन चोरी करने वाले कौन थे? अब उनसे ही पता लगी, या तो पुलिस वालों को पता होगी किसने चोरी की। और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारे गाँव से भी कोई इन्वॉल्व हो। लेकिन जब ये चोरी, आपको पहले बताया कि हमारे लड़कों को जहाँ से इतना टॉर्चर किया और थाने में लेकर उनको इतना मारा, आप चोर हो। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चोरियाँ जो है, मैं तो कहूँगा, शरेआम कहूँगा कि पुलिस छुपाती है। पुलिस को पता होते हुए भी वो चोरी को बरामद नहीं करती। अगर एक आदमी उनको दिया, आज 3 दिन हो गए, वो दूसरे आदमी क्यों नहीं पकड़े गए? क्या उनको पता नहीं? क्या उनको उस आदमी ने बताया नहीं? मैंने रात को सुना था कि उस आदमी के ऊपर चौकी अफसर साहब तो बहुत अच्छे अफसर कहना है, ज्योतिपुर में ऐसा तो नहीं करेंगे, वो बहुत स्ट्रांग अफसर है। सर, अगर स्ट्रांग होते तो चोर हाथ में पकड़ा हुआ, और आज 3 दिन हो गए। हमने तो जहाँ तक सुना है कि कल तक एफआईआर नहीं लगी थी। अगर एफआईआर लगी होती, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में क्यों नहीं आई? आजकल ऑनलाइन एफआईआर लगती है ना। क्या इतने भोले वाले तो लोग हैं नहीं। सब देख रहे थे कि अभी एफआईआर नंबर आता है, कौन-कौन से दफ़े लगाएँ। गाड़ी के बीच से नशे वाली टिक्कियाँ पकड़ी गई। इतनी-इतनी टॉफ़ियों के लिफाफे पकड़े गए। जो गाड़ी सीज हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल सीज़ हुआ था। उनके बीच से चाबियाँ मिली चोरी करने वाली, गाड़ियों के टायर के। उसी रात को कितनी चोरियाँ और भी हुई थी। रियासी में चोरी हुई थी, हमारे दोस्त हैं, उसके गाड़ी से डेक निकाल दिया था। माड़ी में चोरी हुई, तेल निकाल दिया था। कंधान में इतनी बड़ी चोरी हुई। लेकिन कोई, हमें नहीं लगता जी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए शुक्रिया कहना कुलवंत जी। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा, अगर देवस्थान के अंदर जो दान पत्र है, तो दान पत्र के साथ फंड भी है इनके साथ। आपने रोड की देखी, साथ-साथ मैं दर्शकों को कहूँगा कि आप साथ-साथ वीडियो भी देखेंगे कि रोड की हालत, गाड़ी आपकी मेरे को लगता है कि टूट गई होगी, अगर चेक कराओगे तो ज़रूर नीचे से ऊपर आई तो टूट गई होगी। तो उसके ऊपर ये क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है देवस्थान? देखिए सर, ये देवस्थान, ये बहुत पुराना देवस्थान है हमारे सलाल गांव के अंदर, जहाँ पे बहुत दूर दराज से लोग मन्नत करते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। जो आपने जहाँ की डेवलपमेंट की बात की, आप, मुझे लगता है कि पहले नहीं, जहाँ पे कोई 2 साल पहले आए, अब नया ट्रस्ट जो जहाँ पे बना है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है 80% ज़्यादा जहाँ पे डेवलप उन्होंने तो किया। यही तो कह रहा हूँ। रोड की बात आपको बताऊँ, यही तो कह रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा ट्रस्ट माना गया है लोगों की नज़रों में, लेकिन ये आज रोड देख करके हमें तो रोना आया उस रोड को देख करके, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा डोनेशन और सबसे ज़्यादा फंड जो है इस देवस्थान में है। बाकी वाले तो सारे थनपाल हो गया, गाड़ी हो गया, गुंदालिया हो गया, वो तो सब अपने अपने पॉकेट भर रहे हैं, लेकिन यही एक ट्रस्ट था कि जिसके ऊपर ट्रस्ट है। लेकिन अब रोड को देख करके तो हमें रोना आ गया। नहीं बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सहमत हो के नहीं हो? बिल्कुल, बिल्कुल, हम भी इस, आपकी गाड़ी भी नीचे लगी है 2 बार। मेरी बात सुनिए, हम भी इस ट्रस्ट के बंडाल हैं। जो बाबा चनैना है, इसके हम भी 12 बंडा सलाल है, इसके बंडाल हम भी हैं। लेकिन जो आपने रोड की बात की, अभी बरसात ज़्यादा होने के कारण जहाँ पे थोड़ी, मैंने आज मैं भी जहाँ पे आया तो देखा खड्डे हो गए। ड्रेनेज वगैरह होनी चाहिए, नालियाँ होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, हमारी पूरी प्लानिंग। इतना फंड आता है, सरपंच कौन है यहाँ? देखिए, फंड आता, किसी के डिपार्टमेंट से कोई फंड तो आता नहीं। ये हमारे गाँव की जो चढ़ता। नहीं, ये रोड, बिल्कुल, बिल्कुल। रोड के लिए तो आता है, मान लीजिए कि देवस्थान के रोड के लिए तो आता है फुटे। और ये सरपंच कौन है यहाँ? सुनिए सर, मैं आपको रोड की बात, सरपंच कौन है? पहले मेरी बात पूरी क्लियर। नहीं, बात पहले आप सरपंच बोलो ना, सरपंच नाम कौन है? सरपंच हमारे सलाल में 2 सरपंच हैं। यहाँ का कौन है? देखिए 2 ये जो सलाल बाबा चनैना है, दोनों पंचायतों के बीच में
जहाँ दोनों सरपंचों के अंडर आता है, क्योंकि ये पूरी कमेटी जो है दोनों सरपंचों के बीच में कमेटी है। रही बात रोड की, मैं आपको बताऊँ जहाँ से पहले पौड़ियाँ हुआ करती थी और 1 साल 2 साल पहले ही इन्होंने कटिंग करके रोड बनाया और जल्दी ही जहाँ पे मुझे लगता है जैसे हमें बोला सरपंच साहब ने, इसका लोका टेंडर भी हो चुका है। लेकिन जैसे आपको लगता है कि इस बार बरसात कितनी ज़्यादा हुई, तो इस बरसात की वजह से और आपको मैं ये और भी बताना चाहूँगा कि हमारे एनएचपीसी जो ज्योतिपुर में उन्होंने भी कहा है कि हम जहाँ के लिए लाइटें जो हैं नीचे से ऊपर तक पौड़ियों में लगेंगी वो भी आपको देंगे। डेवलपमेंट के लिए आप देखिए कितने पेड़ पौधे हमारे जो कमेटी उन्होंने लगाए, अच्छी डेवलपमेंट है। चलिए शुक्री वाले के लिए हम एसएसपी सर बहुत अच्छे अफसर हैं और तो मेरा लगता है ज्योतिपुर में जो एसआई साहब हैं जो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इसकी जो कुताही ना करें और इनको तत्काल जो पकड़ के इनको बचे हुए को, एक को तो डाल दिया, बचे हुए को अभी तक डाल देना चाहिए था, नहीं डाला है तो पुलिस की अपनी कोई प्रॉब्लम हो सकती है या क्या हो सकता है। चलिए मुझे कैमरामैन के साथ मुझे नमस्कार, जय हिंद।